Hello friends, this is a engineering student and I am the student of civil engineering 6th sem, and now we are going on the topic of steel structure design. This is a basic subject of our civil engineering, and this is a very vast subject of any steel structure. So now we are studying on steel. So steel is an alloy of iron and carbon and other elements. Example silicon, phosphorus and sulfur in varying contents. Means इसका मतलब क्या है, अगर हमें स्टील बनानी हो तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं और उनकी कंपोजिशन अलग अलग वेरी करती है. सो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा आयरन. आयरन मतलब लोहा. एक तो इसका कंपोजिशन होगा, मतलब स्टील के अंदर ये कंसिस्ट होता है. दूसरा आ गया हमारा कार्बन. ये भी वेरिंग करता है. अगर जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा हमारा हार्ड बनेगा मटेरियल और उसकी ठीक है. और थर्ड आ गया हमारा सिलिकॉन. एंड नाउ इस फोर्थ इज फॉस्फोरस एंड फिफ्थ इज सल्फर. अगर हम इन पांचों कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला के कुछ चीज़ बनाएंगे तो हमारे पास क्या ऑब्टेंड होगा, स्टील ऑब्टेंड होगा. तो अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कंसेप्ट की, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टील की. अब हमने ये तो पता चल गया कि भाई स्टील बनती कैसे है, मतलब क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं. अब हम बात करते हैं कि स्टील हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है. इसका कुछ बेसिक्स है हमारे प्रोसेस है. तो फर्स्ट इज है ओपन हर्थ प्रोसेस, सेकंड इलेक्ट्रिक प्रोसेस, थर्ड बेस हेमर प्रोसेस एंड फोर्थ इज कंसंट्रेशन प्रोसेस. Okay, now I am going on the other topic is structural engineering. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग क्या है, तो ये बेसिक और स्पेशलाइज्ड ब्रांच है हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, जो डील करती है किसके साथ, एक तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस और सेकंड इज स्ट्रक्चरल डिज़ाइन. अगर हम एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब दोनों को ऐड करके स्टडी जिस चीज़ की करेंगे तो वो हमारी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है. तो अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता क्या है. तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसा है कि भाई सपोज करो आपको कोई स्टील का स्ट्रक्चर है, तो फिर अब हमें स्टील का स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है कि भाई वो जो लोड आए उसके ऊपर, चाहे लाइव लोड हो, डेड लोड हो, चाहे किसी भी चीज़ का लोड हो, कि वो उसको कैरी करने में सफिशेंट हो, मतलब उस लोड को बियर कर सके. और जितने भी लोड आए उसे सफिशेंटली बियर करे कि भाई बिना कोई कोलैप्स के, बिना कोई फेलियर के वो हमारा सभी लोड को सपोर्ट करे. तो हमारा उसी चीज़ को स्टडी करना स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आता है. अब सेकंड आ गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन. तो डिज़ाइन से आप समझ रहे होंगे कि भाई अगर हम सिलेक्शन करें, इट डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर साइज, प्रोपोर्शन, शेप ऑफ मेंबर एंड देयर कनेक्शन डिटेल. मीन्स अगर हम मटेरियल को अच्छी तरह से प्रॉपरली कैरी करें, मतलब ख़रीदें. सेकंड, अगर प्रॉपर साइज़ हो, उसका साइज़ अगर डायमेंशन उसकी 50 बाय 50 की है तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 60 हो जाए, 70 हो जाए, जितना हमारा स्पेसिफाई कर रखा ड्राइंग में और इंजीनियर ने कर रखा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तीसरा प्रोपोर्शन, मतलब कौन सा मटेरियल या कौन सा केमिकल कितने कंपोजिशन में डल रहा है, सल्फर कितने कंपोजिशन में डल रहा है, वो आयरन कितने कंपोजिशन में डल रहा है, कार्बन कितने कंपोजिशन में डल रहा है. चौथी चीज़ शेप आ गई मटेरियल की. मीन्स हमें पता है कि हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है उसके कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि एल सेक्शन हो गया, मीन्स एंगल सेक्शन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया. तो ये पॉइंट आता है इस पर, शेप ऑफ मटेरियल पर. एंड कनेक्शन डिटेल मीन्स कि जो हमारी नट बोल्ट है उन्हें कहाँ पर कनेक्शन देना है, किस बार को, कौन सी स्टील के बार को कहाँ पर कनेक्शन देना है प्रॉपर्ली, जिससे कि वो उसमें कोई दिक्कत ना आए. तो ये हमारी कनेक्शन डिटेल के लिए आती है. सो दिस वीडियो इज़ फिनिश. थैंक यू फॉर वॉचिंग.